एपिसोड 38। 22 लोगों में से केवल एक व्यक्ति की दृष्टि अभी भी साफ थी। वह लिंग जियाओ है। लिंग जियो ने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी और से भी बदतर होगा, खासकर शानहे मार्शल स्पिरिट प्राप्त करने के बाद। उसकी प्रशिक्षण गति एक छलांग की तरह थी। जो प्रतिभाएं कभी उनकी पहुंच से बाहर थीं, वे सब उन्होंने पीछे छोड़ दी। आप सभी को यहां आकर गर्व है। आप सभी 22 लोगों को, चाहे आप अंत में गुरु के शिष्य बन पाएं या नहीं, एक असाधारण मार्शल आर्ट की पुस्तक से पुरस्कृत किया जाएगा। आप अपनी इच्छा से चुन सकते हैं। बैयुन मंदिर के स्वामी, जो अभी भी एक वास्तविक व्यक्ति थे, ने सभी को थप्पड़ मारा और मुस्कुराते हुए कहा, तो कृपया मेरे पीछे सच्ची आत्मा के महल में आ जाओ। वरिष्ठ भाई, मुझे डर है कि इस बार ट्रू स्पिरिट पैलेस में बहुत अधिक लोग प्रवेश कर रहे हैं। मुझे याद है कि जब हम वहां थे तो केवल 3 लोग ही ऐसे थे जो अंत तक जीवित रह सके। लिंडसे ने मुस्कुराते हुए मास्टर येरान को देखा और कहा, ठीक है, तुम सही हो। आज के युवा लोग अतीत के हमसे कहीं बेहतर हैं। हालांकि जब हम तीनों ने प्रवेश किया तो यह अफसोस की बात थी कि हम में से किसी को भी गुरु द्वारा सच्चे शिष्य के रूप में नहीं चुना गया था। हम सभी सिर्फ शुरुआती स्तर के शिष्य थे। मंदिर मास्टर बैयुन ने सिर हिलाया, फिर अचानक अपना सिर हिलाया, कुछ हद तक निराश होकर। इस बिंदु से हम देख सकते हैं कि मास्टर बैयुन का सच्चा शिष्य बनना वास्तव में असाधारण है। हम प्रवेश स्तर का शिष्य बनना बहुत अच्छा होगा। वान बेन ने ठंडी सांस ली। वह अपना अधिकांश जीवन जी चुका था, शक्ति और ताकत हासिल कर चुका था, लेकिन एकमात्र चीज जिसे वह नहीं छोड़ सका वह यह थी कि वह मास्टर बैयुन का सच्चा शिष्य बनने में असफल रहा। यह उसकी एक प्रिय झुंझलाहट है। लेकिन फिर दोबारा, एक छोटे से परिवार के साधारण शिष्य से लेकर बैयुन के वर्तमान गवर्नर तक, उनके जीवन में जो बड़ा बदलाव आया है, उसका कारण मास्टर बैयुन द्वारा उन्हें प्रारंभिक स्तर के शिष्य के रूप में स्वीकार किया जाना है। ये बात तो शुरुआती शिष्यों के लिए भी लागू होती है। उसके लिए ये कल्पना करना सचमुच कठिन था कि एक सच्चा शिष्य क्या करेगा। मैंने सुना है कि मास्टर बैयुन के अन्य 3 सच्चे शिष्य पहले ही असाधारण क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या ये सच है। मास्टर बैयुन के पीछे एक बगीचे से होते हुए सभी लोग तथाकथित ट्रू स्पिरिट हॉल में आ गए। किंवदंती के अनुसार यहीं पर मास्टर बैयुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अंततः उन्होंने अपनी बेड़ियां तोड़ दी और असाधारण क्षेत्र में आगे बढ़े। इस सच्चे आत्मा हॉल की स्पष्ट रूप से मरम्मत और नवीनीकरण किया गया है, इसलिए यह बैयुन मंदिर में सबसे अधिक आकर्षक इमारत है। ट्रू स्पिरिट हॉल के बाहर मास्टर बैयुन टेम्पल ने अपने हाथों को मोड़कर अंदर कहा, मास्टर, इस बार 3 स्तरों को पार करने वाले 22 लोग हैं। वे सभी यहाँ लाए गए हैं। कृपया मुझे अपने निर्देश दें, मास्टर। सब लोग अंदर आ जाओ। यह आवाज बहुत दयालु थी, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे कोई दयालु बूढ़ा दादा बोल रहा हो, बिना किसी अहंकार या दबाव के। लेकिन उनकी बातें सुनकर सभी पर भारी दबाव पड़ा। तो ये शक्ति वास्तव में दिखावा नहीं, बल्कि शक्ति का प्रकटीकरण है। भले ही असाधारण योद्धा एक साधारण बुरे बूढ़े व्यक्ति की तरह दिखता हो, लेकिन जो लोग उसकी ताकत को जानते हैं, वे कभी भी उसके सामने अभिमान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लिंग जियो ने एक गहरी सांस ली, फिर अपने पैर उठाए और अपने सामने खड़े लोगों के साथ अंदर चला गया। इस समय उसके कानों में एक ठंडी आवाज सुनाई दी, लिंग जियो, अगर तुमने मेरे भाई को मार दिया तो तुम्हें जल्द या बाद में ये खून का कर्ज चुकाना होगा। उड़ने वाली मछली, मैंने तुम्हारे भाई को मार डाला। तुमने लिंग परिवार के सैकड़ों लोगों को मार डाला और मानव जाति के अनगिनत योद्धाओं को अपंग बना दिया। इस खून के कर्ज की गणना कैसे होगी? लिंग जियो ने ठंडी सांस ली और संदेश को सीधे गुप्तचर तक पहुंचा दिया। वैसे भी इस तरह की तकनीक किसी भी मार्शल कलाकार द्वारा स्वाभाविक रूप से सीखी जा सकती है। तो फिर देखते हैं पहले कौन मरता है। क्योंकि यह सच्ची आत्मा का महल है, फेयू ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, अपना मुंह बंद कर लिया और महल की ओर चल दिया। लिंग जियाओ ने अब उससे बहस नहीं की। आखिरकार एक असाधारण योद्धा के सामने आप जो कुछ भी करते हैं उससे बच नहीं सकते। उसने निर्णय लिया है कि इस बार वह चाहे जो भी हो, माउंटेन और रिवर मार्शल स्पिरिट का उपयोग नहीं कर सकता। यह उसका अंतिम खजाना है, उसकी सफलता के लिए अच्छी दवा है। इसे कभी भी आसानी से किसी के सामने उजागर न करें, जब तक कि एक दिन वह खुद की रक्षा करने के लिए पर्याप्त मजबूत न हो जाए। लेकिन यह अभी तक संभव नहीं है। हॉल में प्रवेश करने वाले 22 युवा योद्धाओं की भावनाएं लिंग जियाओ जैसी ही थीं। शायद वे लिंग जियाओ से थोड़े ज्यादा घबराए हुए थे। यहाँ तक कि लिंजे, वान बेन और बैयुन मंदिर मास्टर के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे और वे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए।
इसके विपरीत जू लेंग और मिंगतियान विशेष रूप से चिंतित नहीं दिख रहे थे और अभी भी मुस्कुराते हुए बातचीत कर रहे थे। सच्चा शिष्य तो सच्चा शिष्य ही होता है और उसके साथ व्यवहार अलग होता है। क्या वह मास्टर बैयून है? किसी ने आश्चर्य से पूछा, क्योंकि मास्टर बैयून की छवि वास्तव में उनकी कल्पना से बहुत दूर है। उनकी कल्पना में मास्टर बैयून असाधारण और राजसी होना चाहिए। कम से कम उनके पास एक मास्टर का आचरण होना चाहिए। लेकिन हकीकत में मास्टर बैयून ने किसान जैसी पोशाक पहन रखी थी और वह वहां एक अजीब फूल की छंटाई भी कर रहा था। इस फूल पर 7 फूल हैं जो सभी क्रिस्टल की तरह पारदर्शी हैं, बिना किसी रंग या मुरझाए हुए। मास्टर बैयून ने अपनी पतलून ऊपर चढ़ा ली और देहात के किसी बूढ़े आदमी की तरह कपड़े पहने हुए थे। उनके सिर पर एक पुआल की टोपी थी और मुंह में एक सूखी सिगरेट की थैली थी। चुप रहो, क्या तुम मास्टर बैयून पर शक करने की हिम्मत रखते हो? वान बेन ने ठंडी सांस ली और एक हथेली से उस युवक को लगभग मार ही डाला। सौभाग्य से महत्वपूर्ण क्षण पर मास्टर बैयून ने धुएं का छल्ला उड़ाया और वान बेन को आसानी से रोक दिया। वे सब अच्छे बच्चे हैं, युद्ध में जाने की क्या जरूरत है? बूढ़े आदमी, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम्हारी नज़र में मैं अजेय हूँ, लेकिन जब तुम सचमुच मेरे स्तर पर पहुँचोगे तो तुम समझ जाओगे कि बूढ़े आदमी, मैं उल्लेख के लायक भी नहीं हूँ। मास्टर बैयून ने थोड़ा मुस्कुराया, अपने हाथ से कैंची नीचे रख दी, फिर आगे बढ़े, सूखी सिगरेट की थैली को दीवार पर 2 बार खटखटाया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह बाहर निकल गई है, और फिर उसे स्टोरेज रिंग में रख दिया। गुरुजी, आप बहुत विनम्र हैं, वान बेन ने कहा। मामूली। मास्टर बैयून मुस्कुराए और खंडन नहीं किया, बल्कि नीचे खड़े 22 युवकों की ओर देखा। जब मैं शिष्यों की भर्ती करता हूँ तो मुझे कभी परवाह नहीं होती कि आप किस जाति के हैं, चाहे वह मानव जाति हो, निंजा जाति हो या नीली आंखों वाली जाति हो। अंत में वे सिर्फ निचली जातियां हैं, इसलिए आपको अपनी उत्पत्ति के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक आपके पास पर्याप्त प्रतिभा और क्षमता है, तब आप मेरे प्रशिक्षु बन सकते हैं। बोलते समय उन्होंने दर्शकों में उपस्थित 22 युवा योद्धाओं की ओर बिजली जैसी चमकती आंखों से देखा। लिंग जियो को छोड़कर बाकी सभी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें बिजली का झटका लग रहा हो। उनकी आत्माओं में हिंसक उतार चढ़ाव आया और उनके दिमाग तुरंत खाली हो गए। सौभाग्य से मास्टर बैयून का इरादा उन्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं था, अन्यथा वे अकेले जीवित नहीं रह पाते। मास्टर बैयून की नज़र लिंग यिक्सू पर पड़ी और वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं वास्तव में ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति से मिला हूँ। ये काफी दिलचस्प है। मास्टर, क्या उसे कोई ऐसी प्रतिभा मिल गई है जिसे विकसित किया जा सके? लिंजे और वान बेन ने एक स्वर में पूछा। ये दुख की बात है कि मेरा सच्चा शिष्य बनने के योग्य केवल एक ही है। मास्टर बैयून ने आह भरी। क्या? ये सुनकर वे 22 लोग जो पहले से ही आश्वस्त और उम्मीदों से भरे हुए थे, थोड़ा चौंक गए। थोड़ा गुस्सा भी आया। मास्टर के शब्द निश्चित रूप से सही हैं। मास्टर बैयून की दूरदर्शिता पर किसी को संदेह करने की हिम्मत नहीं थी। वह एक नज़र में बता सकता था कि उन लोगों का स्तर और प्रतिभा क्या है। ठीक है, अब मेरी चापलूसी मत करो। मेरी आंखें मंद हैं और मैं कभी कभी चीज़ों को गलत देख लेता हूँ, इसलिए मैं 7 स्टार फ्लावर को ये साबित करने दूंगा। मास्टर बैयून सतर्क थे। आखिरकार वे शिष्यों का चयन करना चाहते थे। उन्होंने सिर्फ अपनी नज़र से उन सभी को खत्म नहीं कर दिया। इन बच्चों के लिए अभी भी आशा की एक किरण बाकी है। ट्रू स्पिरिट हॉल के अंदर का माहौल कुछ निराशाजनक था। मास्टर बैयून के शब्दों से 22 युवा प्रतिभाशाली लोग तुरंत शांत हो गए। इन 22 लोगों में से क्या सचमुच केवल एक ही व्यक्ति है जो मास्टर बैयून का सच्चा शिष्य बनने के योग्य है? ये बहुत चौंकाने वाला है। लिंग जियाओ भी थोड़ा हैरान था। हालांकि वह तियानरेन अकादमी में ज्यादा लोगों के साथ नहीं मिलता था, लेकिन वह कुछ लोगों की प्रतिभा देखकर हैरान था। केवल एक ही व्यक्ति योग्य कैसे हो सकता है? लेकिन मास्टर बैयून गलत नहीं हो सकते थे। उसे इसकी परवाह नहीं थी। आखिरकार माउंटेन और रिवर मार्शल स्पिरिट की ताकत ने उसे अपने मालिक के अस्तित्व के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करने दी। तियानफेक सिटी से लेकर अब तक उन्होंने मूल रूप से अकेले ही अभ्यास और समझ बनाई है। मार्शल आर्ट अभ्यास में आने वाली समस्याओं का समाधान भी माउंटेन और रिवर मार्शल स्पिरिट द्वारा किया गया। इस कारण स्वयं शिक्षित प्रतिभाशाली व्यक्तियों को जिन अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वे उन पर बिल्कुल भी नहीं आती थी। उन्होंने जो मार्शल आर्ट प्रदर्शित की वह लगभग पाठ्यपुस्तक जैसी और सटीक थी। आज वह इसलिए आया क्योंकि वह मास्टर बैयून के संसाधनों को महत्व देता था।
आखिरकार शानहे वहुन उसे मार्शल आर्ट के रहस्य और साधना संसाधन फिलहाल उपलब्ध नहीं करा सकता था। जहां तक दूसरों की बात है तो उनकी मानसिकता इतनी अच्छी नहीं थी। इन लोगों ने असाधारण क्षेत्र में आगे बढ़ने की अपनी उम्मीदें लगभग मास्टर बैयुन पर टिका दी थी। अगर वे चयन में पास नहीं हो पाए तो यह एक वास्तविक विफलता होगी। गुरुजी, मैं केवल 16 वर्ष का हूँ और मेरी साधना मार्शल शिराओं के 7वें स्तर के शिखर पर पहुंच चुकी है। ये केवल समय की बात है कि मैं मार्शल शिराओं के 8वें स्तर को पार कर जाऊं। मैं इस बारे में पर्याप्त आश्वस्त हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मैं योग्य क्यों नहीं हूँ? अंततः कोई व्यक्ति पूछे बिना नहीं रह सका। वक्ता फेयू था, जो 20 लोगों में सबसे शक्तिशाली था और दाई यूलिंग की तुलना में मार्शल नसों के 8वें स्तर के करीब था, जिसके पास मार्शल नसों का 7वां स्तर भी था। मास्टर बैयुन क्रोधित नहीं हुए, बल्कि बस मुस्कुराए और कहा, आप सभी को पता होना चाहिए कि मार्शल नसों के 9वें स्तर का अंतिम चरण 9 मार्शल नसों को खोलना है। क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भले ही आपकी साधना मार्शल नसों के 9वें स्तर के शिखर तक पहुंच जाए, आप वास्तव में केवल नींव रख रहे हैं। नींव रखना। मार्शल नसों के 9वें स्तर का शिखर वास्तव में सिर्फ नींव रखना है। ये वाकई चौंकाने वाला है। मुझे डर है कि मास्टर बैयुन के अलावा किसी ने भी ऐसा कहने की हिम्मत नहीं की। ये सही है, ये सिर्फ बुनियादी चरण है। केवल 9 मार्शल नसों को खोलकर ही आप सांसारिक दुनिया से अलग हो सकते हैं और वास्तव में साधना के क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। तो आपने कहा कि आप मार्शल नसों के 7वें स्तर के शिखर पर पहुंच गए हैं। वास्तव में ये केवल ये साबित कर सकता है कि आपकी योग्यता अच्छी है। मेरे लिए शिष्यों को स्वीकार करने के लिए इसका एक निश्चित संदर्भ मूल्य है, लेकिन यह वास्तव में बहुत अच्छा नहीं है। मास्टर बैयुन ने आगे कहा, मैंने ये क्यों कहा कि मुझे साधना की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि मार्शल शिराएं 4थे स्तर से ऊपर हैं और 16 वर्ष से कम आयु के लोग चयन में भाग ले सकते हैं। इसका कारण 4थे स्तर से पहले मार्शल नसों के बारे में क्या? एक आवाज ने पूछा। यदि आप 16 वर्ष की आयु में मार्शल नसों के 4थे स्तर तक नहीं पहुंच सकते हैं तो आप बस एक बेकार हैं। मास्टर बैयुन ने ठंडे स्वर में कहा, यद्यपि यह अप्रिय है परंतु ये सत्य है। हालांकि लिंग जियो मास्टर बैयुन द्वारा बताए गए मूल चरण के बारे में अधिक चिंतित था। बुनियादी मार्शल आर्ट है और उन्होंने इस आधार को बहुत अच्छी तरह से समझा, अर्थात मार्शल आर्ट का पूरी तरह से अभ्यास करने से पहले शरीर को संयमित करने का चरण। वह जिस बुनियादी मार्शल आर्ट का अभ्यास करता था, बर्बेरियन विल पावर, वह इस तरह की थी। केवल जब शारीरिक स्थिति एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती थी तो निम्न स्तरीय मार्शल आर्ट का अभ्यास किया जा सकता था। मेरा अनुमान है कि क्षेत्र के तथाकथित मूल चरण का भी यही अर्थ है। इस कथन के अनुसार मार्शल शिरा के 9वें स्तर के शिखर पर एक मार्शल कलाकार भी अभी तक साधना के वास्तविक चरण में प्रवेश नहीं कर पाया है। ये सिर्फ शरीर को संयमित करने और शरीर की क्षमता को विकसित करने की एक प्रक्रिया है। जब आप असाधारण क्षेत्र से ऊपर उठ जाते हैं तभी आपको वास्तविक अभ्यासी माना जा सकता है। ये बहुत आश्चर्यजनक है। उसे अचानक याद आया कि लिंजे ने उससे क्या कहा था। मार्शल नस को खोलने की प्रक्रिया में असाधारण क्षेत्र के लिए 3 रास्ते हैं। आत्मा, आंतरिक बल, शरीर। सरल शब्दों में कहें तो यह आत्मा है। यदि उनमें से किसी एक को भी चरम सीमा तक संयमित कर लिया जाए तो आपको असाधारण क्षेत्र में पदोन्नत किया जा सकता है। बेशक अगर तीनों पूरे होंगे तो प्रभाव बेहतर होगा। उस समय उन्हें इस कथन का अर्थ समझ में नहीं आया। अब उसे आखिरकार समझ में आ गया कि चाहे आत्मा हो, आंतरिक शक्ति हो या शरीर हो, सब कुछ नींव रखने के बारे में है। जब नींव पक्की हो तभी वह अभ्यास शुरू कर सकता था। कुछ लोग केवल शक्तिशाली युद्ध कौशल और साधना में तेजी से सुधार की तलाश में थे, लेकिन इस बात को भूल गए। अंत में नतीजा कुछ भी नहीं निकला। भले ही आपको मार्शल शिरा के 9वें स्तर के शिखर तक पदोन्नत कर दिया गया हो, यदि आपकी आत्मा पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है तो आप अपने जीवनकाल में कभी भी साधारण क्षेत्र में पदोन्नत नहीं हो पाएंगे। तथाकथित युद्ध कौशल और साधना जीवित रहने के लिए एक प्रकार की सहायता मात्र थी। यह आत्मा को मजबूत बनाने का एक साधन था और कई योद्धा घोड़े के आगे गाड़ी लगा रहे थे। गुरुजी, आपने हमेशा कहा है कि शक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, साधना महत्वपूर्ण नहीं है, तो फिर क्या महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब फेयू ने अभी पूछा तो मास्टर बैयुन दयालु थे। अब अधिक लोगों ने प्रश्न पूछे और हर कोई पहले की तरह भयभीत नहीं था। संभावना सटीक रूप से कहें तो यह असाधारण क्षेत्र तक पहुंचने की क्षमता है। मास्टर बैयुन ने समझाया, इस क्षमता की 3 दिशाएं हैं। एक शारीरिक क्षमता है,
एक आत्मा क्षमता है और एक आंतरिक बल क्षमता है। संभावनाओं के साथ आपके पास भविष्य है। मास्टर बैयुन ने आगे कहा, असाधारण क्षेत्र के बाद योद्धा वास्तव में कुछ विशेष शारीरिक संरचनाओं में विभाजित होते हैं। ये कई पूर्ववर्तियों द्वारा निकाला गया निष्कर्ष है। ऐसा माना जाता है कि केवल इन विशेष शारीरिक संरचनाओं को ही असाधारण क्षेत्र में पदोन्नत किया जा सकता है। जब मैंने अभी आपको देखा तो मैं ये जानना चाहता था कि क्या आप में से किसी के पास यह विशेष शारीरिक संरचना है। सौभाग्य से एक व्यक्ति के पास ये पूरी तरह से है। बेशक इन विशेष शारीरिक बनावटों के अपवाद भी हैं। आखिरकार कोई भी सभी विशेष शारीरिक बनावटों को स्पष्ट रूप से नहीं समझ सकता है, इसलिए 7 सितारा फूल है। मास्टर बैयुन मुस्कुराए और फिर उस फूल की ओर इशारा किया जो उनके पीछे एक पारदर्शी क्रिस्टल की तरह था। 7 सितारा फूल बहुत ही अजीब है। ये निर्णय ले सकता है कि किसी योद्धा में असाधारण क्षेत्र में पदोन्नत होने की क्षमता है या नहीं। इसमें कुल 7 फूल हैं। जब तक उनमें से 5 चमकते हैं, ये साबित करता है कि इस योद्धा को निश्चित रूप से असाधारण क्षेत्र में पदोन्नत किया जा सकता है, जब तक कि प्रशिक्षण प्रक्रिया गलत न हो। हे भगवान, दुनिया में ऐसी चीज भी है। लिंग जियाओ को अब सचमुच लगता है कि वह थोड़ा अज्ञानी है। बाहरी दुनिया वाकई अद्भुत है। वह अब वाकई जानना चाहता है कि उसकी क्षमता कितनी महान है। क्या उसके पास कोई विशेष शारीरिक संरचना है? ये रैन, आप बच्चों को परीक्षण के लिए आने की व्यवस्था कर सकते हैं। आप परीक्षण विधि जानते हैं, इसलिए मुझे आपको और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है ना? मास्टर बैयुन ने यीरान जेनरेन से कहा, मालिक के आदेश का पालन करो। बैयुन मंदिर के प्रमुख यीरान जेनरेन ने सिर हिलाया और फिर 22 लोगों को पंक्ति में खड़े होकर एक के बाद एक परीक्षा देने को कहा। मुझे नहीं पता कि यह जानबूझकर किया गया था या नहीं। वैसे भी त्यानरेन अकादमी के प्रतिभाशाली लोग आगे पंक्ति में खड़े थे और क्यानलॉन कैंप के 6 लोग पीछे पंक्ति में खड़े थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी पहले परीक्षण करने से कोई फायदा नहीं हो सकता। आपकी क्षमता नहीं बदलेगी। परीक्षण विधि बहुत सरल है। रक्त की पहली बूंद ऊपर जाती है। यीरान जेनरेन ने फेयू से कहा, जो पहले स्थान पर था। जूनियर समझ गया। हालांकि फेयू बहुत आश्वस्त था, लेकिन वह बहुत घबराया हुआ भी था। ठीक है, मुझे डर है कि मास्टर बैयुन को पसंद करने वाला एकमात्र योग्य व्यक्ति वरिष्ठ भाई फेयू है। उनकी साधना कम उम्र में मार्शल आर्ट के 7वें स्तर के शिखर पर पहुंच गई है। हालांकि उनकी ताकत सीधे शिष्यों के चयन से संबंधित नहीं है। अगर उनकी क्षमता पर्याप्त नहीं है, तो इतनी जल्दी अभ्यास करना असंभव है। हाँ, हम यहाँ राजकुमार से शिक्षा लेने आए हैं, लेकिन गुरु का शिष्य बनना भी अच्छा रहेगा। ये बहुत बढ़िया है। जनरल लिन और गवर्नर वान दोनों ही गुरु के शुरुआती शिष्य हैं। अगर मैं उनकी उपलब्धियां हासिल कर सकूं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। नीचे लोग धीमी आवाज में बात कर रहे थे, लेकिन मास्टर बैयुन ने इसे व्यवस्थित नहीं किया। जिज्ञासा एक लड़के का स्वभाव है, इसलिए उसे यह जीवंत लगा। फेयू को भी लगता है कि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसे मास्टर बैयुन का समर्थन प्राप्त है। उसने गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की, फिर अपनी उंगली काट ली और खून की एक बूंद 7 स्टार फूल पर गिरा दी। भन-भनाना, एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और 7 सितारा फूल बदलने लगा। पहला फूल 3 रंगों में आता है, काला, सफेद और लाल। यही बात दूसरे फूल के लिए भी लागू होती है। तीसरे फूल तक केवल 2 रंग बचते हैं, सफेद और लाल। चौथे फूल का अब केवल एक ही रंग बचा है, सफेद। 5वां फूल पूरी तरह से प्रकाशित नहीं हुआ था, उसका केवल आधा भाग सफेद चमक रहा था, तथा शेष आधा भाग अभी भी पारदर्शी था। काला रंग आत्मा की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है, और आपकी आत्मा की क्षमता 2 सितारा स्तर पर है। सफेद रंग आंतरिक शक्ति क्षमता को दर्शाता है। आपकी आंतरिक शक्ति क्षमता 4.5 स्टार है, जो तीनों क्षमताओं में सबसे मजबूत भी है। लाल रंग शारीरिक क्षमता को दर्शाता है, और आपकी शारीरिक क्षमता 3 सितारा है। अभी भी किनारे से समझा रहा हूँ। खैर, 4.5 सितारों की आंतरिक शक्ति क्षमता बहुत अच्छी है। हालांकि आप मेरे सच्चे शिष्य बनने के योग्य नहीं हैं, फिर भी आप एक प्रवेश स्तर के शिष्य बन सकते हैं। उसके बगल में मास्टर बैयुन ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और कहा, क्या? फेयू का शरीर एक कदम पीछे हट गया, लगभग जमीन पर गिरने वाला। ये तो मानो आसमान से बिजली गिरने जैसा था। उसने शुरू में सोचा था कि मास्टर बैयुन का सच्चा शिष्य बनने के लिए केवल वही योग्य व्यक्ति है। अब पता चला है कि ऐसा नहीं है। उम्मीदें बहुत अधिक थीं और निराशा भी बहुत अधिक थी।
इसलिए तीव्र प्रतिक्रिया होना सामान्य बात है। वापस जाओ। फेयू को वहां अचंभित खड़ा देखकर वान बेन ने ठंडी सांस ली। फेयू तब निराशा में एक तरफ चला गया, उसका पिछला अहंकार पूरी तरह से खत्म हो गया था। कोई भी उस पर नहीं हंसा। इसके विपरीत फेयू की असफलता ने कई लोगों को और भी अधिक असहज बना दिया। फेयू की भयानक प्रतिभा भी योग्य नहीं है, तो बाकी लोगों का क्या होगा? दूसरे स्थान पर आने वाले व्यक्ति तियाननेन अकादमी के फेई लियू थे। उसकी साधना मार्शल आर्ट के 7वें स्तर पर थी और वह उस दिन फेयून और फेंगू के साथ तियानफेंग शहर गया था। फेयू से अधिक घबराया हुआ है। उसने कई बार कांपते हुए अपनी उंगली काटी, लेकिन वह उसे काट नहीं सका। अंत में वह इसे और सहन नहीं कर सका। उसने लापरवाही से अपनी उंगली काटी और खून की एक बूंद फेलियू की उंगली पर गिर गई और 7 सितारा फूल पर गिर गई। आत्मा की क्षमता के लिए 2 सितारे, आंतरिक क्षमता के लिए 4 सितारे और शरीर की क्षमता के लिए 3 सितारे। शांत व्यक्ति ने शांति से कहा, 4 सितारा आंतरिक शक्ति क्षमता के साथ मैं एक प्रवेश स्तर के शिष्य के रूप में काम चला सकता हूँ। आप भी इसमें शामिल हो जाए, लेकिन एक सच्चे शिष्य बनने के बारे में सोचना भी मत। मास्टर बैयून ने अपना सिर हिलाया और कहा, हालांकि उसने पहले ही महसूस कर लिया था कि इनमें से 21 लोग उसकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकेंगे, फिर भी ईमानदारी से कहें तो उसे अभी भी उम्मीद थी कि कुछ अप्रत्याशित घटित होगा। हालांकि जब वे दोनों वहां से गुजरे तो वह थोड़ा निराश हुआ। फेई लियू का प्रदर्शन फेई यू से भी खराब था, क्योंकि उसने भी कल्पना की थी कि फेयू सच्चा शिष्य नहीं बन सकता, इसलिए सच्चा शिष्य वही होना चाहिए। हालांकि वास्तविकता का प्रहार बहुत क्रूर है। उसे दूसरों द्वारा सीधे एक तरफ ले जाया गया। उसके बाद तियाननेन अकादमी के प्रतिभावानों ने परीक्षण जारी रखा। अधिकांश लोगों में सर्वोच्च क्षमता केवल 3 सितारा ही होती है, 4 सितारा भी नहीं। लेकिन अंत में 3 दिलचस्प युवा प्रतिभाएं सामने आईं। लिंग जियाओ इन 3 लोगों को जानता था। वे 3 युवा थे जो प्रतिस्पर्धा करने के लिए क़ियानलोन कैंप गए थे। मोटे लड़के की शारीरिक क्षमता 4 सितारों और 90% के करीब है, जो लगभग 5 सितारों तक पहुंचती है। यह आश्चर्य की बात है, लेकिन उसकी आत्मा और आंतरिक शक्ति क्षमता केवल एक दयनीय सितारा है। जीवंत लड़की की आत्मा की क्षमता 4 सितारों और 90% के करीब है, और यह भी 5 सितारों तक पहुंचने वाली है। अन्य 2 संभावनाओं में केवल एक ही दयनीय सितारा है। आलसी लड़के की आत्मिक क्षमता और आंतरिक शक्ति क्षमता दोनों 4.5 स्टार तक पहुंच गई, लेकिन उसकी शारीरिक क्षमता आधा स्टार थी, 1 स्टार भी नहीं। वे तीनों भाग्यशाली थे कि फेयू और फेलियू की तरह मास्टर बैयून के शिष्य बन गए। इस समय लिंग जियाओ ने उन तीनों के नाम भी जान लिए। मोटे लड़के का नाम दीवू, जीवंत लड़की का नाम झुहुआ और आलसी लड़के का नाम लेक्सिंग है। दीवू, झुहुआ, तुम्हारी क्षमता मुझे चकित कर देती है। अब से तुम शुरुआती शिष्यों में शीर्ष 2 होगे। यदि तुम अच्छा प्रदर्शन करते हो तो तुम्हारे सच्चे शिष्य बनने की बहुत अधिक संभावना होगी। मास्टर बैयून इन 2 प्रतिभाओं के बारे में सबसे अधिक आशावादी हैं जो विशेष विषयों में विशेषज्ञ हैं। यद्यपि वे विज्ञान के पक्षधर हैं, फिर भी उनकी क्षमता 5 सितारों के करीब है, जिसका अर्थ है कि उनके पास असाधारण क्षेत्र तक पहुंचने की सबसे बड़ी संभावना है। इन 3 लोगों की प्रतिभाएं क़ियानलोन कैंप में मौजूद बड़ी संख्या में शिष्यों से कहीं बेहतर हैं। केवल वे ही प्रवेश स्तर के शिष्य बनने के योग्य हैं। मुझे डर है कि क़ियानलोन कैंप में बचे हुए 6 लोगों को नुकसान होगा। लिंग जियो चुपके से आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। इस तरह की चीज वह नहीं है जो वह देखना चाहता है, लेकिन वह क्षमता को बदल नहीं सकता है, इसलिए वह केवल किक्सिंगुआ के फैसले को स्वीकार कर सकता है। लेकिन अभी अभी मास्टर बैयून ने कहा कि एक व्यक्ति है जो सच्चा शिष्य बनने के योग्य है। अब जबकि तियाननेन अकादमी में सभी प्रतिभाओं का परीक्षण हो चुका है, केवल 6 क़ियानलोन कैंप शिष्य बचे हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यह प्रतिभाशाली व्यक्ति क़ियानलोन कैंप में है? इस समय लिंडजे के चेहरे पर परमानंद की झलक दिखी, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि यदि क़ियानलोन कैंप मास्टर बैयून का एक सच्चा शिष्य पैदा कर सकता है, तो उसे तियाननेन अकादमी द्वारा इतनी बुरी तरह से दबाया नहीं जाएगा। वान बेन का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। तियाननेन अकादमी के सभी शिष्य बदसूरत दिखते थे। जब क़ियानलोन कैंप की बारी आई तो सबसे पहले टेस्ट देने के लिए यिन रेन आया। लिंग जियाओ पीछे था क्योंकि वह क़ियानलोन कैंप का अस्थायी नेता था। उसके पीछे सिर्फ एक व्यक्ति था, लिंग मेई। आत्मा, आंतरिक शक्ति और शरीर तीनों 3.5 तारे हैं। यह एक गंभीर परीक्षा परिणाम है। अफसोस, आप बहुत ही औसत हैं।
वास्तव में आपकी प्रतिभा सबसे संतुलित है। साधारण योद्धाओं के बीच आपको एक अद्भुत प्रतिभा माना जा सकता है। निर्धारित किया जाना चाहिए। मास्टर बैयुन ने आह भरी। उन्होंने यिन रैन को शिष्य नहीं माना, लेकिन उन्होंने इसे खारिज भी नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि लंबित होने से उनका मतलब ये था कि वे अगले कुछ लोगों की स्थिति के आधार पर निर्णय लेंगे। यिन रैन के बाद शि ली थी। आत्मा और आंतरिक ऊर्जा क्षमता 2 सितारे हैं और शरीर की क्षमता 4 सितारे हैं। शुरुआती शिष्य, तुम भी एक ही माने जाओगे, मास्टर बैयुन ने शांति से कहा। इस समय वह मूल्यांकन करने के लिए बहुत आलसी था। शि लेई की क्षमता फी लियू के समान ही थी, लेकिन थोड़ी खराब थी। शि लेई के बाद दाई यूलिंग था। ओह, जब दाई यूलिंग के खून की बूंद 7 सितारा फूल पर गिरी तो एक आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। पूर्ण क्षमता 4 स्टार और 90% है। हे भगवान, यह अब तक का सबसे मजबूत है। ये सही है, ये दाई यूलिंग आमतौर पर चुप रहती है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी भयावह होगी। ऐसा नहीं है कि यह अभी तक 5 सितारों तक नहीं पहुंचा है। अब केवल 3 लोग ही बचे हैं। अब मुझे संदेह है कि यहाँ 5 सितारों तक पहुंचने की क्षमता रखने वाली कोई प्रतिभा नहीं है ना? अपनी आवाज़ धीमी रखो, मास्टर बैयुन कैसे गलत हो सकते हैं? क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? ये पहली बार था जब मास्टर बैयुन ने किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति से उसका नाम पूछने की पहल की। दाई यूलिंग, कितना अच्छा नाम है। चलो बच्चे, मैं एक अपवाद बनाऊंगा और तुम्हें अपना सच्चा शिष्य बनाऊंगा। हालांकि तुम्हारी कोई भी क्षमता 5 सितारों तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन तुम तीनों में से 4 सितारों का 90% हासिल कर सकते हो। ये भी बहुत दुर्लभ है, मास्टर बैयुन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये पता चला है कि मास्टर बैयुन ने जिस सच्ची शिष्या का उल्लेख किया था वह वही है। कोई आश्चर्य नहीं, इसकी संभावनाएं अद्भुत हैं। हाँ, तस्क, मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। गुरु, आपका धन्यवाद। दाई यूलिंग आमतौर पर बहुत शांत रहता था, लेकिन आज वह खुद को रोक नहीं सका और थोड़ा उत्साहित हो गया और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उठो, अगला वाला। मास्टर बैयुन ने लिंग यिक्सुए की ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब सा भाव था। लिंग यिक्सुए 7 सितारा फूल के पास गया और शांति से खून की एक बूंद टपका दी। इस दुनिया में ऐसा लग रहा था कि लिंगजियो के अलावा कुछ भी उसे उत्साहित नहीं कर सकता था। बस एक भयानक आवाज सुनाई दी। किशिंगुआ सचमुच हिंसक रूप से कांप उठा। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह टूटा हुआ। क्या 7 सितारा फूल टूट गया है? ये कैसे संभव है? हर कोई दंग रह गया, यहाँ तक कि मास्टर बैयुन भी अवाक रह गया। उसने ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी थी। तुम धरती पर कैसे गिर सकते हो? मास्टर बैयुन ने कुछ समझ से परे कहा और फिर आह भरते हुए कहा, आपकी क्षमता अद्भुत है, लेकिन मैं आपका गुरु बनने के योग्य नहीं हूँ। यदि आप मेरे बारे में उच्च विचार रखते हैं तो आप मेरे सच्चे शिष्य बन सकते हैं। एक और सच्चा शिष्य। इस बार वहां बैठे ज़ुओ लिंग और मिंगटियन भी हैरान रह गए। उसकी आत्मा की क्षमता 7 सितारों से ज्यादा है, इसीलिए 7 सितारा फूल फट गया। कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद तुम्हें समझ में न आए। ये 7 सितारा फूल सिर्फ निचली जातियों की क्षमता को परखने का एक साधन है। वह एक उच्च जाति से ताल्लुक रखती है और उसके पास दूसरे परीक्षण साधन भी होंगे। मास्टर बैयुन ने समझाया। फिर लिंगजियो और लेंगमेई को देखा और कहा, 7 सितारा फूल टूट गया है और आप पूर्ण परीक्षण नहीं कर सकते। हालांकि मेरे पास अभी भी एक 7 सितारा फूल है जो अभी तक विकसित नहीं हुआ है, केवल 4 फूलों के साथ। यदि आप दोनों अपनी किसी भी क्षमता में 4 सितारों तक पहुंच सकते हैं और आपको मेरा प्रवेश स्तर का शिष्य माना जाता है। लिंगजियो ने सिर हिलाया और कोई आपत्ति नहीं जताई। बाकी लोगों ने आपत्ति करने की हिम्मत नहीं की। क्षमता 4 स्टार तक पहुंच गई है, जो अब कमजोर नहीं है। जहां तक 5 सितारों तक पहुंचने की बात है, तो किसी ने इस बारे में उस तरह से नहीं सोचा है, क्योंकि मास्टर बैयुन की नज़र अच्छी है। अगर लिंग जियाओ और लिंग मेई की क्षमता 5 सितारों तक पहुंच सकती है, तो वह निश्चित रूप से इसे देख पाएगा। लिंग जियो आगे बढ़ा और लापरवाही से खून की एक बूंद गिरा दी। तीनों क्षमताएं 4 सितारों तक पहुंच चुकी हैं। गुरु, इस बच्चे की क्षमता अद्भुत है। मुझे लगता है कि उसकी क्षमता दाई यूलिंग से ज्यादा खराब नहीं है। क्या हम अपवाद बनाकर उसे एक सच्चे शिष्य के रूप में स्वीकार कर सकते हैं? इस बार लिंजे ने बात की। लिंजे हमेशा लिंगजियो के बारे में बहुत आशावादी रहा है, और अब जब सभी 4 फूल 3 रंगों से भरे हुए हैं, तो वह ऐसी बातें कहने के लिए योग्य है। उनकी क्षमता अधिकतम 4.5 स्टार की है, जो अभी भी दाई यूलिंग के स्तर तक नहीं है।
मास्टर बायुन ने हल्के से कहा, लिंजे, मुझे पता है कि आप कैसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसका शिष्य बनना पहले से ही बहुत अच्छा है। लिंजे ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मास्टर, आपका ऐसा कहना अनुचित है। यह उसकी गलती नहीं है कि 7 सितारा फूल टूट गया। अगर उसे एक और 7 सितारा फूल मिल जाए तो मेरा मानना है कि उसकी क्षमता निश्चित रूप से 4 सितारा 90% तक पहुंच जाएगी। सामान्यतः कहा जाए तो लिंजे अपने गुरु की बात का खंडन नहीं करेगा, लेकिन इस बार उसे वास्तव में लिंग जियाओ के लिए लड़ना था। लिंजे, क्या आपको लगता है कि 7 सितारा फूल एक जंगली फूल है जो सड़क के किनारे उगता है? आप इसे बस पूछकर प्राप्त कर सकते हैं। मुझे ये 2 पौधे मिलने से पहले कई सालों तक खोज करनी पड़ी। एक वयस्क है और दूसरा अभी अभी 4 फूलों तक बड़ा है। स्तर। मास्टर बायुन थोड़ा नाराज लग रहे थे। मास्टर जी, आपको ऐसा करके अवश्य पछतावा होगा। लिंजे ने कहा, सच? तो फिर मैं देखना चाहता हूं कि वह ऐसा क्या कर सकता है कि मुझे इसका पछतावा हो। शाय लिन, ये काफी है। मैं मास्टर बायुन का शिष्य बनकर संतुष्ट हूं। मुझे उम्मीद है कि यह जूनियर आपके और आपके गुरु के बीच कोई मतभेद पैदा नहीं करेगा। लिंजियो, लिंजे के दृष्टिकोण से बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन उसने ये भी देखा कि मास्टर बायुन कभी सहमत नहीं होंगे। इस तरह से परेशान करने के बजाय उसके लिए एक कदम पीछे हटना बेहतर होगा। वैसे भी ये साबित करने के लिए कोई 7 स्टार फ्लावर नहीं है। हाँ, बच्चा बहुत अच्छा है। लिंजे, तुम्हें इस बच्चे से और सीखना चाहिए। ठीक है, अगला वाला। मास्टर बायुन अब इस मुद्दे पर और अधिक विचार करने को तैयार नहीं है। लिंग में आगे बढ़ी और खून की एक बूंद टपक गई। 3 सितारा आत्मा क्षमता, 3 सितारा आंतरिक क्षमता और 4 सितारा शारीरिक क्षमता। हाँ, तुम भी मेरे प्रवेश स्तर के शिष्य बनने के योग्य हो। अभी जो बच्चा आया है उसका नाम यिनरान है न? मुझे खेद है, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। यद्यपि यिनरान की क्षमता खराब नहीं है, लेकिन इन लोगों की तुलना में ये थोड़ी कमतर है। यिनरान खुद को असहाय महसूस कर रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। ठीक है, लिंग इक्सु, दाईयुलिंग, डाइवू, चूहुआ, फीयू, लिंगजियो, फीलियू, लूजिंग, शिले, लेन में आप में से 10 लोग रहेंगे और बाकी लोग जा सकते हैं और अर्थ प्राप्त कर सकते हैं। असाधारण मार्शल आर्ट। बायुन मंदिर के स्वामी ने फिर भी ऊंची आवाज में कहा। हालांकि बाकी लोग अभी भी थोड़े असंतुष्ट हैं, लेकिन वे यहाँ जंगली व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करते हैं। मास्टर बायुन का तो जिक्र ही न करें जो असाधारण क्षेत्र में हैं। यहाँ तक कि 9वें स्तर के 3 शीर्ष मार्शल मास्टर्स, लिंजे, वान बेन और मास्टर बायुन, उन्हें एक उंगली से कुचलकर मार सकते हैं। आज से लिंग एक्सुए और दाई युलिंग मेरे सच्चे शिष्य हैं और अन्य 8 प्रवेश स्तर के शिष्य हैं। आओ और अभी मेरे शिष्य बनो। मास्टर बायुन अच्छे मूड में थे। उन्होंने शुरू में सोचा था कि एकमात्र व्यक्ति जो उनका सच्चा शिष्य बन सकता है वह लिंग एक्सु था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दाई युलिंग भी बुरा नहीं था। ये पहली बार था कि उसे 2 सच्चे शिष्य मिले थे। इससे पहले जुओ लिंग और मिंगटियन दोनों को 3 साल बाद प्राप्त किया गया था। 10 लोगों ने एक साथ मेरे शिष्य बनने का समारोह संपन्न किया। मास्टर बायुन ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और अन्य 8 लोगों को उदासीनता से देखा। अंत में उसकी नज़र लिंग एक्सु और दाई युलिंग पर रुकी, जिससे एक खुश मुस्कान प्रकट हुई। जैसा कि अपेक्षित था, यद्यपि वे दोनों शिष्य थे, फिर भी सच्चे शिष्यों और प्रारंभिक स्तर के शिष्यों के बीच एक बड़ा अंतर था। तथाकथित सच्ची शिक्षा का अर्थ है कि आप मास्टर बायुन की विरासत प्राप्त कर सकते हैं, जबकि प्रवेश स्तर के शिष्यों को मास्टर बायुन से केवल कुछ संसाधन और कभी कभार मार्गदर्शन ही मिल सकता है। उनकी सच्ची शिक्षा पाना बिल्कुल असंभव है। तुम 8 को याद रखना, प्रवेश शिष्य होना कुछ भी नहीं है। जब तुम बाहर जाओ तो यह मत कहना कि तुम मेरे शिष्य हो। यदि तुम मेरी अवज्ञा करोगे तो तुम्हें भविष्य में मेरा मार्गदर्शन पाने का मौका भी नहीं मिलेगा। क्या तुम समझे? ये थोड़ा दुखदाई है, लेकिन मास्टर बायुन बिल्कुल गंभीर हैं। अधिकांश गुरु अपनी प्रतिष्ठा को बहुत महत्व देते हैं और नहीं चाहते कि दूसरे लोग ये कहें कि उन्होंने एक बेकार शिष्य चुना है। वास्तव में ये भी सच है। मास्टर बायुन अपने आजीवन कौशल जुओ लिंग, मिंगटियन, लिंग एक्सु और दाई युलिंग को सौंप देंगे। वे असली शिष्य हैं। बाकी 8 लोग वास्तव में शिष्य नहीं हैं। ये भी एक तथ्य है। शिष्य गुरु के आदेश का पालन करेंगे। लिंग जियाओ और अन्य 8 लोगों ने अपना सिर झुका लिया। ठीक है, लिंजे, वान बेन, आपके पास करने के लिए कुछ और होगा, इसलिए पहले जाकर उसे कर लें। मुझे अभी भी इन बच्चों से कुछ कहना है।
मास्टर बैयुन ने 8 लोगों के जवाब सुने, संतुष्टि से सिर हिलाया और फिर लिंजे और वान बेन से कहा हाँ। उसके बाद लिंजे और वान बेन चले गए, जबकि बैयुन मंदिर के मास्टर येझेंग जेनरेन अर्ध पारलौकिक मार्शल आर्ट के वितरण की अध्यक्षता करने चले गए। पूरे जैनलिंग हॉल में मास्टर बैयुन के केवल 4 सच्चे शिष्य और 8 शुरुआती शिष्य बचे थे। ये देखा जा सकता है कि मास्टर बैयुन को उनसे कुछ कहना होगा और दूसरों के लिए यहाँ सुनना सुविधाजनक नहीं है। सच्चे आत्मा हॉल में मास्टर बैयुन 12 शिष्यों के सामने बैठे थे। उनके चेहरे पर वसंत की हवा जैसी गर्म मुस्कान थी। आज चाहे आप नए शिष्य हों या शुरुआती शिष्य, आप अपने गुरु से एक प्रश्न पूछ सकते हैं और ध्यान से सोच सकते हैं कि आप क्या पूछना चाहते हैं। बेशक आप हार मान सकते हैं, इसके लिए आपको मजबूर करने की कोई जरूरत नहीं है। विशेषज्ञ वास्तव में विशेषज्ञ होता है और वह छोटे बच्चों के मन की बात तुरंत जान सकता है। इस समय नन्हे बच्चों के पास पूछने के लिए बहुत सारे सवाल होंगे। उन्होंने गुरु और शिष्य के बीच के रिश्ते को गहरा करने का ऐसा अवसर दिया। आखिरकार असाधारण पवित्र क्षेत्र में एक योद्धा के रूप में उन्होंने पूरी दुनिया में पैदल यात्रा की है और संभवतः इन बच्चों की तुलना में अधिक नमक खाया है। ये कहना अजीब होगा कि इन बच्चों में कुछ भी गलत नहीं है। गुरुजी, कृपया मुझे मेरे विशेष संविधान को समझने में मदद करें। दाई यूलिंग ने सबसे पहले प्रश्न पूछा। उन्होंने पहले कभी विशेष शारीरिक रचना शब्द के बारे में नहीं सुना था। मास्टर बैयुन ने इस परीक्षण के दौरान इसका उल्लेख किया। इस वजह से वे सभी थोड़े उलझन में थे। एक विशेष काया वास्तव में एक जादुई काया है जो तब निर्मित होती है जब सार, ऊर्जा और आत्मा एक ही समय में एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाते हैं। मास्टर बैयुन ने समझाया, आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में लड़ाई के औजारों के अलग अलग ग्रेड हैं। वास्तव में योद्धाओं के लिए शरीर भी एक तरह का लड़ाई का औजार है और यह अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके भी ग्रेड हैं। क्या वे भी खजाना निकायों, आध्यात्मिक निकायों आदि में विभाजित हैं? फेयू ने जल्दी से पूछा। ये कहना चाहिए कि कोश शरीर के सामने नश्वर शरीर है, जैसे शस्त्रधारी नश्वर सैनिक अर्थात साधारण शस्त्र और साधारण शरीर। मास्टर बैयुन ने उत्तर दिया, हमारे विश्व की जनसंख्या 100 अरब से अधिक है और क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि जब वे असाधारण क्षेत्र में थे तो लोगों ने इन लोगों को 3, 6 या 9 स्तरों में विभाजित किया था, जिन्हें तथाकथित संभावित स्तर कहा जाता है। ये कहा जा सकता है कि निचली जातियों की 90% से अधिक प्रजातियां नश्वर शरीर में जन्म लेती हैं। जब तक कोई अप्रत्याशित मुठभेड़ न हो तब तक भौतिक क्षमता में मूल रूप से कोई बदलाव नहीं आएगा। ये बात सच निकली। ये पहली बार था जब लिंग जियाओ ने ऐसा बयान सुना था और यह बहुत ताज़ा लगा। नश्वर शरीर के वास्तव में स्तर होते हैं, निम्न स्तर, मध्यवर्ती, उच्च स्तर और शिखर। इसलिए ऐसा मत सोचो कि वे सभी नश्वर शरीर हैं। हर कोई एक जैसा है। वास्तव में यह मामला नहीं है। शिक्षक के रूप में 7 सितारा फूल का उपयोग नश्वर शरीर और निम्न स्तर, मध्यवर्ती खजाना निकायों और उच्च स्तरीय खजाना निकायों का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। 1 सितारा एक निम्न स्तरीय नश्वर शरीर है, 2 सितारे एक मध्यवर्ती नश्वर शरीर है, 3 सितारे एक उच्च स्तरीय शरीर है, 4 सितारे एक चरम नश्वर शरीर है और 5 सितारे एक निम्न स्तरीय खजाना शरीर है, जिसे शिक्षक एक विशेष काया कहते हैं। इसे अवलोकन के माध्यम से देखा जा सकता है। आमतौर पर खजाने के शरीर से ऊपर की काया वाले लोगों में कुछ विशेष विशेषताएं होंगी। उदाहरण के लिए, लिंग इक्सू की आत्मा शक्ति बेहद शक्तिशाली है। उसे एक आत्मा शरीर कहा जा सकता है, लेकिन विशिष्ट स्तर मैं निश्चित रूप से कहने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार 6 सितारा एक मध्यवर्ती खजाना शरीर है और 7 सितारा पहले से ही एक उच्च स्तरीय खजाना शरीर है। लिंग इक्सू ने 7 सितारा फूल को चकनाचूर कर दिया, न केवल इसलिए कि उसकी क्षमता उच्च स्तरीय खजाना शरीर को पार कर गई, बल्कि मुख्य रूप से क्योंकि उसे अपनी क्षमता को नियंत्रित करने में कठिनाई हुई, अन्यथा भले ही यह 7 सितारों से अधिक हो, ये टुकड़ों में नहीं टूटेगा। लिंग जियाओ और लिंग मेई ने इसे बेहतर तरीके से किया। उन दोनों की क्षमता 4 सितारों से ऊपर और 5 सितारों से नीचे होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने केवल 4 फूलों वाले 7 सितारा फूल को टूटने नहीं दिया। इससे पता चलता है कि उनका अपनी क्षमता पर नियंत्रण है। बिल्कुल सटीक। बेशक हमने एक शिक्षक के तौर पर कुछ एहतियाती कदम भी उठाए हैं। संक्षेप में, जब तक आप खजाने वाले शरीर तक पहुंच सकते हैं, तब तक आपको साधना में एक सहज लाभ होगा। कम से कम मार्शल आर्ट में नश्वर शरीर की तुलना में सफलता प्राप्त करना निश्चित रूप से आसान होगा। जब तक आप कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं,
आप निश्चित रूप से असाधारण क्षेत्र को तोड़ने में सक्षम होंगे। ये केवल समय की बात है, लेकिन नश्वर शरीर अलग है। आप असाधारण क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं या नहीं, ये पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर करता है। सबसे अधिक संभावना कि आप जीवन भर कड़ी मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पाएंगे। गुरुजी, आपने अभी कहा कि क्षमता जन्मजात होती है, लेकिन उसे परसों भी बदला जा सकता है। लिंग जियाओ ने एक प्रश्न उठाया जो उसके लिए महत्वपूर्ण था। उसने महसूस किया कि शानहे मार्शल स्पिरिट पाने से पहले उसकी क्षमता उसके नश्वर शरीर के चरम पर थी और वह वास्तव में खजाने वाले शरीर तक नहीं पहुंच सका। लेकिन शानहे मार्शल स्पिरिट प्राप्त करने के बाद स्थिति पूरी तरह से अलग थी। इसलिए उन्हें ये प्रश्न स्पष्ट रूप से पूछना पड़ा। बेशक आप ऐसा कर सकते हैं, और कई लोगों ने पहले ही अर्जित प्रयासों के माध्यम से अपनी क्षमता को बदल लिया है, लेकिन ये बहुत कठिन है और इसे एक बाल बचने वाला रास्ता भी कहा जा सकता है। मास्टर बैयुन ने सिर हिलाया और कहा, कुछ विशेष अमृत, विशेष रक्त रेखाएं और विशेष मार्शल आत्माएं एक योद्धा की क्षमता को बदल सकती हैं। मेरे संदेहों को स्पष्ट करने के लिए धन्यवाद गुरुजी। यद्यपि मास्टर बैयुन का स्पष्टीकरण पर्याप्त विस्तृत नहीं था, लेकिन लिंग जियो को पहले ही वह उत्तर मिल गया था जो वह चाहता था और वह संतुष्ट था। यद्यपि वह हमेशा से जानता था कि उसकी साधना में तेजी पर्वत और नदी मार्शल आत्मा के कारण थी, लेकिन वह ये नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों था। अब वह समझता है कि शानहे वुहुन ने उसकी क्षमता बदल दी है। जहां तक उसकी वर्तमान क्षमता का सवाल है, तो उसे खुद भी नहीं पता। ये बहुत अच्छा होगा यदि उस 7 सितारा फूल की मरम्मत हो सके। लिंग जियो ने अपनी शानहे मार्शल स्पिरिट के बारे में सोचा, जिसमें उत्पादन और सृजन की क्षमता थी और सृजन क्षमता के अंतर्गत एक शाखा रखरखाव थी। चलो बाद में 7 सितारा फूल के टुकड़े पाने की कोशिश करते हैं। अगर तुम ऐसा कर सको तो तुम्हें अपनी वर्तमान क्षमता का पता चल सकता है। जब वह 7 स्टार फ्लावर के बारे में सोच रहे थे, तो कई लोगों ने पहले ही प्रश्न पूछ लिए थे। जब वह होश में आया तो लिंग यिक्सु पहले से ही सवाल पूछ रहा था। गुरुजी, हम सभी जानते हैं कि मार्शल आर्ट शिखर के 9वें स्तर के ऊपर असाधारण पवित्र क्षेत्र है, लेकिन क्या असाधारण पवित्र क्षेत्र के ऊपर अन्य क्षेत्र भी हैं? दरअसल यहाँ मौजूद हर व्यक्ति ने इस सवाल पर विचार किया है कि क्या मार्शल आर्ट का रास्ता अंतहीन है। हाँ, मास्टर बैयुन ने सकारात्मक उत्तर दिया, लेकिन मैं अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा हूँ, इसलिए मैं इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकता। ये वैसा ही है जैसे जब आप मार्शल नसों के पहले और दूसरे स्तर पर थे, तो आपने कभी भी असाधारण पवित्र क्षेत्र के बारे में नहीं सुना था। यहाँ तक कि अगर आपने इसके बारे में सुना भी था, तो आप इसे बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा कि लिंग जियाओ इसे समझ सकता है। जब वह मार्शल आर्ट के प्रथम स्तर पर केवल एक मार्शल कलाकार थे, तो उनका मन केवल एक मार्शल आर्ट प्रशिक्षु बनने और मार्शल आर्ट के चौथे स्तर पर पदोन्नत होने की आशा करता था। बाद में उसे पहाड़ और नदी मार्शल स्पिरिट प्राप्त हुई और उसकी साधना में छलांग और सीमा से सुधार हुआ। तभी उसके मन में मार्शल आर्ट मास्टर के रूप में पदोन्नत होने और यहाँ तक कि मार्शल नसों के 9वें स्तर के शिखर तक पहुँचने का विचार आया। बाद में अंततः उसने असाधारण पवित्र क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति को देखा और उसका क्षितिज व्यापक हो गया। असाधारण पवित्र क्षेत्र अभी भी एक ऐसा स्थान है जिसे वे छू नहीं सकते। असाधारण पवित्र क्षेत्र के ऊपर के क्षेत्र की तो बात ही छोड़िए, इसलिए मास्टर बैयुन उन्हें कुछ भी उत्तर नहीं दे सके। गुरुजी, क्या आप हमें हमारी साधना के लिए कुछ सुझाव दे सकते हैं? हम असाधारण क्षेत्र में आगे बढ़ने की अपनी संभावनाओं को कैसे अधिकतम कर सकते हैं? झूहुआ का सवाल भी काफी गंभीर है और कई लोग चिंतित भी हैं। उसकी आत्मा की क्षमता 4 सितारों का 90% है, जो 5 सितारों के बहुत करीब है, जिसका अर्थ है कि उसका शरीर एक खजाने के शरीर के बहुत करीब है और यह असाधारण क्षेत्र में आगे बढ़ने की बहुत संभावना है। इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य स्वाभाविक रूप से यह जानना है कि वर्तमान साधना में किस बात पर ध्यान देना है ताकि भविष्य में आगे बढ़ना आसान हो सके। अपनी शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करें, कौशल और हत्या के प्रति अपने जुनून को कम करें तथा आत्मा के विकास पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। मास्टर बैयुन ने उत्तर दिया, बाकी लोगों की बात सुनो। व्यापक विकास अच्छा है, लेकिन ये सबसे कठिन भी है, इसलिए मास्टर ऐसा करने की सलाह नहीं देते हैं। सबसे अच्छा है कि आप एक ऐसी क्षमता चुनें जिसे विकसित करने में आप सबसे अच्छे हैं।